मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी सारी परिवार की तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ और मैंने नहा लिया है क्योंकि आज बहुत काम है, थोड़ा सा घर की डेकोरेशन और पूजा की तैयारी, तो बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। मैं ना 2-3 दिन से रोज़ सोच रही थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, धनतेरस का बनाऊँ, छोटी दिवाली का बनाऊँ, बट बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। बट यस, आज का ब्लॉग तो मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना वैसे वैसे बनाऊँगी ज़रूर। तो प्लीज़ स्टे ट्यून इन माय व्लॉग। अभी सो रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ा है ना ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा सा तबीयत उनकी डाउन चल रही है, तो दोनों सोए। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि दिवाली वाले दिन हमारे घर में देवताओं की पूजा होती है, तो मुझे उनके लिए भोग का खाना बनाना है, खीर पूड़ी सब्जी। तो अभी मैं उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। और आपको तो पता है कि त्योहार वाले दिन कितना काम होता है करने के लिए, तो मैंने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। और खाने में मैं दाल मखनी, पनीर की सब्जी, खीर पूड़ी ये सब चीज़ बना रही हूँ। तो मैं पूरे दिन का खाना अभी बना लूँगी क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। घर की डेकोरेशन करनी है, साफ़ सफाई, और घर में 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे काम करना है। और त्योहार पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम के चक्कर में रह जाते हैं, तो इन्जॉय नहीं हो पाता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं शाम तक अपना मतलब मैंने टाइम डिसाइड कर लिया है कि इस टाइम तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा काम भी हो जाता है और हम एंजॉय भी कर पाते हैं फेस्टिवल। हैप्पी दिवाली। अब आपकी तबीयत कैसी है? कैसी तबीयत है आपकी? इधर देखो, इधर तो देखो, गले में दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है ना? अच्छा, एक बार हैप्पी दिवाली तो बोल दो। आई लव यू। तो गाइस, इसकी है ना तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। इसकी क्या, मेरे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो इनका गला, कोल्ड, कफ, फीवर। तो अभी बेचारा देखो अभी उठा है और लगा हुआ है सफाई में। और बड़ा वाला बेटा, उसके पापा उसका गला साफ कराने पे लगे हुए हैं क्योंकि उसको भी गले में बहुत दर्द हो रहा है। आप बना लोगे रंगोली? आती है आपको बनानी? हैप्पी दिवाली। आप भी तो बोलो। आप क्या खा रहे हो सुबह सुबह? किशमिश। अब आपका गला ठीक है? मम्मा। हाँ जी। कैसी हो? मैं बहुत ठीक हूँ। क्या हुआ? टॉमी बन रहा मेरा टॉमी। तो यहाँ पे चल रही है मेरी रंगोली बनाने की तैयारी और हमें थोड़ा सा घर भी डेकोरेशन करना है, तो यहाँ पे हम चारों मिलकर काम कर रहे हैं। यस, बच्चे भी बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अशोक के पत्ते मंगा लिए हैं, इन्हीं से ही मैं बंधनवार बनाऊंगी और घर की डेकोरेशन भी करूंगी क्योंकि इस बार मैं सिर्फ कैंडल दिए और फूलों से ही डेकोरेशन करूंगी और रंगोली भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे बच्चों ने मेरी पूरी मदद की है और अब इस तरीके से हम कटिंग करें। सीरियसली यकीन मानो, इतने सारे पते थे कि हमारे हाथ भी दुख गए थे करते करते, लेकिन फिर भी हमने किया। और इसके बाद में फूलों की रंगोली और फूलों की डेकोरेशन मुझे इसलिए भी बेहद पसंद है क्योंकि उसमें बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव फ्रेगनेंस आती है, घर में खुशबू होती है चारों तरफ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं, इस बार तो मम्मा हम ही करेंगे डेकोरेशन। मैंने कहा ठीक है, तुम ही लोग करो। तो यहाँ पे मैं है ना हर साल अपने हाथों से मतलब माता रानी के पैर बनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने महावर लिया था, महावर को एक प्लेट में डाल के मैंने इस तरीके से, मतलब ये बहुत ही ईजी होता है और हमें बनाना भी चाहिए, बहुत शुभ होता है। महावर तो आपको पता है कि कितना शुभ होता है। और मैं इस तरीके से हर साल माता रानी के पैर के निशान बनाती हूँ। और तो मैंने इसी तरह से सारे में माता रानी के पैरों के निशान बनाए और इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी जीने पे भी डेकोरेशन कर दी थी। मेरे फ्लावर्स थोड़ा सा कम पड़ गए थे, इसीलिए मैंने इस तरह से नॉर्मली थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी। अगर फ्लावर्स और होते तो मैं बहुत अच्छा सा कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती, बट इट्स ओके, ठीक है।
इतना भी काफ़ी था। और फिर मैंने जो मेरे घर की चौखट थी इस पे चंदन का लेप लगाकर इस तरह से मतलब यहाँ पे डेकोरेशन कर दिया था। एक तरफ सातिया बना देते तो जो कि बहुत ही शुभ होता है। और अपने घर की चौखट को बहुत अच्छे से सजाना चाहिए क्योंकि माता रानी यहीं से ही प्रवेश करती है और सबसे पहली पूजा यहीं से ही की जाती है। तो मैंने तो देखो इस बार ऐसे किया था। और फिर उसके बाद में मैंने देखो इस तरह से कुछ रंगोली बना दी थी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम यूं हवा की तरह निकल रहा था। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही कर लिया था। बट देखो दिखने में फिर भी सुंदर लग रहा है। अभी दोपहर का समय है लेकिन जब रात को ये सारी कैंडल्स जलेंगी, दिए जलेंगी तो ये बहुत ही सुंदर सा क्रिएट होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में शाम की पूजा का भी टाइम होता जा रहा था। जो मुहूर्त था शाम की टाइम की पूजा का वो 7 बजे से लेके 9 बजे तक था। तो उसी के बीच में हमें फटाफट से बच्चों को भी तैयार करना था, लड्डू गोपाल को भी तैयार करना था, खुद भी रेडी होना था। तो ये लड्डू गोपाल जी की मैं ड्रेसेस लेके आई थी। मेरे छोटे लड्डू गोपाल की है, मेरे बड़े लड्डू गोपाल की है और ये मेरी राधा रानी की है। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं को रेडी करके मंदिर में बैठा दिया था। और मेरे जो शिव जी की मालाएं वगैरह मुझे चेंज करनी थी सभी भगवान जी की, तो मैंने वो भी चेंज कर दी थी। तो मेरे मतलब भगवान जी सारे रेडी हो चुके थे। अब बारी आती है मेरे बच्चों की। ये हैं बच्चों के कपड़े, दोनों के मैं सेम ही लेके आई हूँ क्योंकि हर साल है ना मैं इनको दिवाली पे सेम ही बनाती हूँ। और कोइंसिडेंटली मेरी भी साड़ी येलो ही कलर की है। तो ऐसा कुछ था नहीं कि हम कुछ ऐसा बना रहे हो। तो ये बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे, बहुत ही सुंदर सा है। और मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। ये साड़ी मुझे मेरे बच्चों की तरफ से मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। बहुत सिंपल सी है, ऑर्गेन्जा में है ये साड़ी, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। तो मैंने सोचा चलो ये वाली साड़ी मैं इस शुभ दिन पर पहन लूँ, दिवाली वाले दिन। तो मैंने ये वाली पहनी थी। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो पूजा का व्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पूजा करते हैं और हमारा ध्यान है ना वीडियो में होता है तो हम ठीक से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो इस बार मैंने सोचा था कि अब मैं जो भी पूजा किया करूँगी मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्योंकि फिर पूजा में वो ध्यान नहीं हो पाता। तो उसके लिए सॉरी। पूजा करने के बाद में देखिए मैं अपना पूजा में बैठा रही हूँ और इस तरह से मतलब हमने अपनी पूजा संपन्न की थी। और अब पूजा करने के बाद में मेरे बच्चों ने और हम चारों ने मिलके हमारे पूरे घर में दिए लगाए थे। घर के हर एक कोने में दिए लगाने होते हैं तो हमने हर एक कोने में दिया लगाया था क्योंकि कोना कोना जगमगाना चाहिए। तो इसलिए अच्छे से सारे घर में दिए लगाने के बाद में फिर हम लोग चले गए नीचे एंजॉय करने के लिए। और नीचे जाने के बाद में बच्चों ने खूब एंजॉय किया और खूब अच्छे से मतलब सेलिब्रेशन किया। सबसे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड होते हैं दिवाली के त्यौहार के लिए। तो ये मेरे दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। खूब इन्होंने पटाखे फोड़े, खूब अच्छे से खाया पिया, हेल्प भी की। मतलब जैसे इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सोचो कि शाम तक आते आते इनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो ये सबसे अच्छी बात थी। और हम लोगों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और फिर हमें मेरे हस्बैंड के कोई कोलीग हैं उनके घर पर जाना था। तो पटाखे वगैरह थोड़ा चलाने के बाद में हम लोग निकल गए थे उनसे मिलने के लिए। मेरे जो हस्बैंड के कोलीग हैं उनसे मिलने के लिए हम लोग निकल गए थे। और फिर हम लोग रात को आए। रात को वापस आने के बाद में हमने बहुत सारे पटाखे छोड़े। फिर हमने रात को सोचो 12 बजे उस दिन खाना खाया घर पे आने के बाद में। हालांकि इतनी कुछ भूख नहीं थी क्योंकि जब कहीं जा रहे थे थोड़ा थोड़ा हर जगह स्नैक्स नुक्स मिल रहे थे तो ज़्यादा भूख नहीं थी। हल्का फुल्का सा खा के हम लोग 1-2 बजे करीब सो गए थे। तो ये था हमारा पूरा दिनचर्या जो हमने आपके साथ में शेयर किया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। चाय पीने का मन कर रहा था, मैंने चलो तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम।